हेलो एवरीवन, पीयूष दिस साइड। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में ज़बरदस्त होंगे। तो डे 53 तक हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी थी। आज डे 54 की वीडियो है जिसका शीर्षक जो होने वाला मोटिवेशनल स्टोरी का वो होने वाला है, हमें हर रोज़ गुरबानी क्यों पढ़नी और सुननी चाहिए। मतलब गुरबानी इन द सेंस कि हमें बाइबल्स या फिर जो स्टोरीज होती है ना, जो एंशियंट टाइम की स्टोरीज वगैरह होती है। गुरबानी मतलब कि जो गुरु जी, सतगुरु जी होते हैं, वाहिगुरु जी होते हैं, उनकी जो वाणी होती है ना, वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जो बुक्स के थ्रू हमारे को मिलते हैं उसको गुरबानी कहते हैं, तो हमें वो क्यों पढ़नी चाहिए, उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। सो इसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो बूढ़ा किसान होता है जो अपने फार्म में रहता है पहाड़ियों पर, और अपने जवान पोते के साथ रह रहा होता है वो उस टाइम पे। तो जब वो दादाजी होते हैं, मतलब पोते के तो दादाजी लगेंगे, तो दादाजी हर रोज टेबल के किचन में से टेबल लेके आता है और टेबल पे बैठ के डेली गुरबानी पढ़ता है। मतलब गुरबानी पढ़ता है और डेली मतलब प्रैक्टिस करता है गुरबानी पढ़ने की, मतलब समझने की। वो डेली ही मतलब गुरबानी पढ़ता है अपनी लाइफ में। तो उसका जो पोता होता है ना, वो अपने दादाजी जैसा बनना चाहता है अपनी लाइफ में। हर चीज़ में उनकी नकल करता है कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो एक दिन उसने दादाजी से कहा कि मैं आपकी तरह जो क्या बोलते गुरबानी होते हैं वो नितनेम पढ़ना चाहता हूँ, जैसे आप नितनेम पढ़ते हो, मगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता गुरबानी में से। और जो समझ में आता है वो मैं कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम याद नहीं आता। अगर मैं नितनेम पढ़ूंगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा भाई। अगर मेरे को कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो मैं भूल जा रहा हूँ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही वो वैसे समझ में नहीं आ रही, तो इसको पढ़ने का मेरी लाइफ में फ़ायदा क्या होगा। तो जो दादाजी होते हैं वो अंगीठी में मतलब कोयला डाल रहे होते हैं, तो मुड़कर उनको उसको देखते हैं, लड़के को देखते हैं, अपने पोते को देखते हैं और कहते हैं जिस टोकरी से वो कोयला उस अंगीठी में डाल रहे थे ना, उस टोकरी और कितनी गंदी मतलब कोयले से भरी हुई थी। तो वो उसको टोकरी लेकर देते हैं और कहते हैं कि जाओ, और जो नदी है ना, उनके पास नदी होती है, वहाँ से पानी भर भर के लेके आओ मेरे लिए इस टोकरी में। तो जैसे ही दादाजी कहते हैं पोता चला जाता है लेने के लिए। बट जब वो पानी भर के वापस घर पे लेके आने वाला होता है ना, तो पानी उसमें टोकरी में सारा पानी निकल जाता है और वो टोकरी खाली हो जाती है। तो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम दोबारा जाओ, इस बार तुम्हारे को जल्दी दौड़ के आना पड़ेगा, तभी टोकरी में पानी कुछ रह सकेगा। उसने दूसरी बार कोशिश करी, वो फिर भी नाकाम रहा, क्योंकि उसको ये बात पता चल गई थी कि इसमें मैं कितनी बार भी टोकरी में पानी भर लूँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दादाजी के पास दोबारा आए, दोबारा पानी बह गया। तो दादाजी बोले कि नहीं तुम अच्छे से प्रयास नहीं कर रहे हो, अगर अच्छे से कोशिश करोगे तुम डेफिनेटली ले आओगे। और पानी मेरे को एक ही बाल्टी, एक ही टोकरी चाहिए, क्योंकि लड़का बोलता है कि ऐसा कर लेते ना कि जो टोकरी है ना, इसमें से पानी बार बार बह जा रहा है, मैं ना बाल्टी में पानी भर के ले आता हूँ। तो दादाजी कहते हैं नहीं मेरे को पानी बाल्टी में चाहिए नहीं, मेरे को टोकरी में ही पानी चाहिए। तो लड़के को पता था कि ये चीज़ नामुमकिन है, मतलब ऐसे पानी लेके आना नामुमकिन है, पर फिर भी वो दादाजी को दिखाने के चक्कर में कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चला जाता है दोबारा पानी भरने के लिए। और जो दादाजी होते हैं वो उसको माँ से शीशे में से देख रहे होते हैं, मतलब विंडो में से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि दादाजी को पता है कि आ नहीं सकता पानी, बट फिर भी उन्होंने एक टास्क दिया उसको, तो पूरा कर रहा है और पूरी मेहनत से पूरा कर रहा है। तो जब वो टोकरी दोबारा लेके गया तो भी पूरा नहीं हो पाया। उसको पता था नामुमकिन काम है ये वाला, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता, टोकरी में पानी आ ही नहीं सकता, बार बार बह जाता है टोकरी में से पानी। तो जब वो दादाजी के पास आया, वो बोला देखो दादाजी मैंने अपना पूरा प्रयास करा ना, अब ये मत बोलना कि मैंने पूरा प्रयास अपना नहीं किया, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, बट फिर भी इसमें टोकरी में पानी नहीं आ पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो दादाजी कहते एक बार तुम टोकरी की तरफ देखो। और वो टोकरी की तरफ देखते वो पूरी चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि पानी से वो अंदर का भी उसका पोर्शन साफ हो गया होता है, बाहर का पोर्शन साफ हो गया होता है। तो वो कहता है कि ये तो किसी और की टोकरी लगती है मेरे को, ये टोकरी इतनी साफ कैसे हो गई। तब दादाजी बोलते हैं देखा तुम्हें यहाँ से क्या सीख मिली, क्या इसमें से पानी लेके आना बेकार है। तुम बोलोगे कि भाई पानी नहीं आता, तुमने बोला गुरबानी पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो एक बात बताओ, टोकरी में पानी ले आने से कोई फ़ायदा हुआ। तो उस लड़के को समझ में आता हाँ ये बात सही कह रहे कि हमें गुरबानी पढ़ने से या फिर मतलब समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे रेगुलर पढ़ना, और उसमें से कुछ समझ आए चाहे ना आए हमें फिर भी उसको ग्रहण करते रहना पड़ेगा। तब दादाजी ने बोला जी हाँ, हमें गुरबानी इसलिए पढ़नी चाहिए चाहे उससे
कुछ हमें फ़ायदा हो चाहे ना हो, बट हमारा तन और मन स्वच्छ हमेशा रहता है। जैसे कि हमने टोकरी को बार बार भरते रहे उसमें पानी तो निकलता रहा ना, फिर भी वो साफ़ होगी। वैसे हमारा तन और मन बार बार साफ़ होता रहेगा और स्वच्छ होता रहेगा किसी के प्रति, और कैसे भी आपका मन स्वच्छ होता रहेगा। तो इसीलिए आपको गुरबानी रोज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ उसको याद करना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है ना। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको भी जो गुरुजी है, वाहिगुरु जी है, उनका नाम बार बार लेते रहना चाहिए अपने मुंह पे, जिससे कि आपका जो तन और मन है वो स्वच्छ रहे अपनी लाइफ में आपके, और आप आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में। आपका मन स्वच्छ रहना चाहिए ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कैसी लगी ये स्टोरी, अमेजिंग लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।